सपना दरोगा के हवाले कर दिया। प्लेट की स्लेट कीमत चेयरमैन ने गिलास के सबूत से बटुआ पेट बाबू ने मुकदमा जीत लिया। कहते हैं सर को यारो सर न करना, सर बया सयाना है ये मेल जोकर सन के फिर क्या जग में आया है। और कार्य 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 पड़ गए। अरे करिया देह से हो पुकार सिपाही देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था हुजूर। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी ये प्रजा खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज के आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। जो हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपकी बेटी ठीक हो गई है और ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, ये तो सब मां काली की कृपा है। और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पत्नी को सुनाओ। उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सिपाही, तुम अपनी ड्यूटी में तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया है, लेकिन टाइम काफी हो चुका है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं
छुड़ा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। माँ, बेटा दीदी, माँ ये बताओ कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? माँ, मैं आज अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए? सॉरी मम्मी। बेटा दीदी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, सयाने हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह तुम्हें किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। हाँ मम्मी, अब कहीं दोबारा जाऊंगा तो आपसे बगैर इजाजत लिए कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैडी जब से वो ड्यूटी पर गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ मम्मी, आपने सही कहा। पापा जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करते हैं। अगर कोई हाल खबर नहीं मिलता पापा का तो हम खुद ही फोन लगाकर पूछेंगे आखिर क्या बात है, जो पापा को हम तुमको हाल समाचार लेने का कोई समय नहीं मिलता है। आओ इंतजार करते हैं। क्या बात है, आज माँ बेटे बहुत बातें करते हो। पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्या मेरे बारे में? और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए। हाँ बेटी, और आज खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर तुम लोग खुश हो जाओगे। आप कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आए? यार हम लोगों को भी बताओ। प्रिय महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? प्रिय, जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा, वहां का नजारा देखा कि एक भद्र विशाल मां काली का मंदिर, और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल बैठे हैं। लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। ये नजारा देखकर और वही बात दरबार में पहुंचकर महाराज के समक्ष पेश किया, और महाराज व महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। मां काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। प्रणाम। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और नाम ले रहे हैं। क्यों नहीं जाना?
क्योंकि बाबा ने ऐसा काम किया है। राजकुमारी जी काफी दिनों बाद ठीक हुई, हाँ प्रिय। लेकिन प्राणनाथ इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना है? स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हंसी रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग मेल है, नजर कीजिए। क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को साथ लेकर आप भी चलिए, मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ। यानी तुम माँ काली के दर्शन करना चाहते हो? जी सर। ये तो खुशी की बात है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर, जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ उजर। चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ गुजर। जब यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ, दिन भी अच्छा है और हम बेटे को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर चलेंगे और बाबा से जानकारी करूंगा कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। और बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार? पापा मेरी पढ़ाई इस समय बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो और जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैं भी यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी देश के सेना अफसर बनकर देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन सेना अफसर बनकर देश की रक्षा करूं। वाह वाह, शाबाश, माँ के साथ आओ।